गुड मॉर्निंग। क्लास सेकेंड की मैथ्स का पढ़ेंगे हम आज चैप्टर 1 संख्याएं। संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है, हम संख्याओं का उच्चारण किस प्रकार करें, वह सब हम अब पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा उसका स्थानीय मान। संख्याओं का स्थानीय मान क्या होता है, तो जिस संख्या पर जो स्थान होता है उसको कैसे पढ़ा जाता है उसे स्थानीय मान कहा जाता है। स्थानीय मान के लिए हम पहले पढ़ेंगे 3 अंक वाली संख्याओं का स्थानीय मान। जैसे उदाहरण के लिए हम लेंगे 493 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान है इकाई, 9 का स्थानीय मान है दहाई और 4 का स्थानीय मान है सैकड़ा। यानी जो फर्स्ट संख्या होती है उसको हम बोलेंगे इकाई, 9 को दहाई और 4 को सैकड़ा। तो हम जब भी इसको काउंट करेंगे या उसका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा बोलेंगे और फिर जब पढ़ते वक्त उसको उच्चारण करते वक्त उसको आगे से पढ़ा जाएगा। सैकड़ा के स्थान पर उसको बोला जाएगा 493, है ना। पीछे से पढ़ा जाता है उसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा पीछे से किया जाता है और उच्चारण करते वक्त उसको आगे से पढ़ा जाता है। अब इसको हम अबेकस विधि के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। अबेकस विधि प्राचीन समय में जब गिनती करना मुश्किल होता था तो अबेकस के द्वारा उसे पढ़ा जाता था। अबेकस में मोतियों का प्रयोग कर जोड़ बाकी घटाया किया जाता था। अब मोतियों में जब हम देखेंगे इकाई के स्थान पर मोती दिए हुए हैं, उनको गिनने पर 1, 2, 3, तो इकाई के स्थान पर 3 मोती हैं तो हम लिख देंगे 3। और दहाई के स्थान पर कितने मोती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो दहाई के स्थान पर 9 मोती हैं तो दहाई के स्थान पर हम लिख देंगे 9। और सैकड़ा के स्थान पर कितने मोती हैं, 1, 2, 3, 4। तो सैकड़ा के स्थान पर 4 मोती, सैकड़ा पे हम लिख देंगे 4। तो इसको कुल मिलाकर पढ़ने पर सैकड़ा, दहाई और इकाई को मिलाकर पढ़ने पर पढ़ा जाएगा 493। जैसे हम निम्न संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे 294। 4 हमारा है इकाई पर, 9 है हमारा दहाई पर और 2 है सैकड़ा। इकाई में होती है एक संख्या, यानी 4 का स्थानीय मान हो गया 4। और दहाई में किस स्थान पर है 9 और दहाई में होती है कुल 2 संख्या, यानी 9 और 0। दहाई में हो गया 90। अब सैकड़ा में है 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 200, यानी सैकड़ा में होती है 3 संख्या, 1, 2, 3। इसी प्रकार इकाई में एक संख्या, सैकड़ा में होती है 3 संख्या। अगर ऐसा नहीं तो 4 के पीछे कोई संख्या नहीं है तो आप सिर्फ 4 लिख दीजिए उसका स्थानीय मान। दहाई में 9 के पीछे एक संख्या है तो 9 के पीछे हम 0 लगा देंगे 1, और ये हमारा हो जाएगा दहाई। और सैकड़ा में 2 के पीछे 2 संख्या है तो हम 2 के पीछे 2 0 लगा देंगे। तो इनको कुल मिलाकर 290, 4, इनको जोड़ने पर जो संख्या बनेगी वो होगी 294। तो हम पढ़ेंगे 294, ठीक है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 509। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो 9 का स्थानीय मान होगा 9। यह इकाई के स्थान पर है तो इकाई में एक संख्या होती है 0। दहाई 0 हमारा दहाई के स्थान पर है, दहाई में 2 संख्या होती है तो हम लिखेंगे 2 0। और 5 का स्थानीय मान होगा 500।
यानी सैकड़ा में 3 संख्याएं होती है, 1 2 3। अब इधर से देखेंगे 9 के पीछे कोई संख्या नहीं, 0 के पीछे एक संख्या है तो हम उसके पीछे एक 0 और लगा देंगे, और 5 के पीछे 2 संख्या है तो 5 के पीछे 2 0 लगा देंगे। इसी प्रकार यह हमारा हो जाएगा सैकड़ा, दहाई, इकाई। तो इन सबको जोड़कर जो पढ़ा जाएगा 509, तो हम पढ़ेंगे 509। ठीक है, तो इसी प्रकार संख्याओं को पढ़ा जाता है। अब हम इन संख्याओं का पढ़ेंगे विस्तारित रूप। इसको विस्तार के रूप में कैसे लिखा जाता है। विस्तारित रूप में सैकड़ा के स्थान पर है 1, दहाई के स्थान पर है 2 और इकाई के स्थान पर है 3। तो सैकड़ा में 3 संख्याएं होती है तो हम लिखेंगे 1 और 2 0 100। 2 की जगह 2 दहाई में तो 2 लिखेंगे, और दहाई में होती है 2 संख्या तो 2 के पीछे एक 0 लगा देंगे। और इकाई में 1 संख्या होती है और 3 का 3 लिख देंगे। जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे 100, 20 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 123। तो हमने पढ़ा इसको 123। तो यह है उसका विस्तारित रूप। अब हम निम्न विभिन्न पढ़ेंगे। हम अब विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। विस्तारित रूप में पढ़ेंगे 193। तो 193 को लिखेंगे हम, संख्या पीछे से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसमें इकाई के स्थान पर आएगा 3, दहाई के स्थान पर आएगा 9 0 और सैकड़ा के स्थान पर आएगा 100। इसको कुल मिलाकर हम एक साथ पढ़ेंगे तो पढ़ने में हम आगे से पढ़ेंगे तो 193 यानी 193। कैसे पढ़ेंगे? 193। ओके, इसी प्रकार आगे वाले का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इकाई 7, दहाई 10 और सैकड़ा 100। तो क्या हो गया हमारा? इकाई 7, दहाई 10 और सैकड़ा 100। तो इसको हम पढ़ेंगे 117 यानी 117। अब इसके बाद 208 को हम लिखेंगे विस्तारित रूप में 2 का 200, 0 का 00 और 8 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसको कुल मिलाकर हम पढ़ेंगे 208। तो ये हमारा है विस्तारित रूप। जब हमें कहा जाए कि निम्न संख्या को विस्तारित रूप में लिखो तो इस तरह हमको उसको विस्तारित रूप में लिखना है, सैकड़ा, दहाई और इकाई। अब हम इनसे संबंधित नीचे लिखे सवालों को हल करेंगे जिससे हमें पूरी तरह समझ में आए कि ये सवाल कैसे किए जाते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है 5 6 4, 6 के नीचे अंडरलाइन की हुई है, उसका स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता करना है कि 6 का स्थानीय मान क्या है। तो सबसे पहले 4 इकाई, 6 दहाई यानी दहाई के स्थान पर 6 है तो 6 का स्थानीय मान होगा 6 और 0 60। तो यह दहाई के स्थान पर है इसलिए इसका स्थानीय मान हो गया
60 और इसी प्रकार 9 5 3, तो इसमें 9 के नीचे अंडरलाइन है, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 9 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा 9 कौन से स्थान पर है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हमारा 9 सैकड़े के स्थान पर है, तो 9 का स्थानीय मान होगा 900 यानी 9 के पीछे कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो हमने 2 जीरो लगा दिए, तो ये हमारा हो गया 900। तो 9 का स्थानीय मान होगा 900। अब इसी प्रकार 7 9 9, तो 9 के नीचे अंडरलाइन है, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 9 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए फिर से हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जो लाइन है, अंडरलाइन है 9 के ऊपर, वह इकाई के स्थान पर है और इकाई में होती है एक संख्या और इस संख्या के पीछे भी कोई संख्या नहीं लिखी है, तो हमारा इस 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 9। इसी प्रकार हम स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। जहाँ अंडरलाइन दी जाएगी आपको कहा जाएगा रेखांकित लाइन का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, या फिर नंबर देकर आपको पूछा जा सकता है कि इसका स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो हमें उसको उसके स्थान देखना है कि वो किस स्थान पर है। जैसे इकाई के स्थान पे है, दहाई के स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर, वो जिस स्थान पर है हम उसकी स्थानीय मान लिख देंगे, और या फिर उसके पीछे कितनी संख्या है उसको देखकर उसके पीछे जीरो लगाकर उसका स्थानीय मान भी ज्ञात कर सकते हैं।